चलो देखते हैं। जो सोशलाइजेशन है इसको हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण। ठीक है, जिसका का मतलब होता है कि व्यक्ति को सिखाना, क्या, कि उसकी स्किल कैसी होगी, उसका बिहेव कैसा होगा, उसकी वैल्यू कैसी होंगी, उसका मोटिवेशन कैसा होगा। जैसे आप जो भी आज अपनी सिचुएशन में हो, आपको सिखाया गया है। आपका सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका आपको सिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ फैमिली, आपके दोस्त, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी, आपके फैमिली मेंबर्स, ऑल दैट स्टफ, सभी मिलकर आपको सिखाते हैं कि अपने समाज में कैसे रहना है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, आगे देखो, ये एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एक इंसान ग्रो होता है, बचपन से लेकर मृत्यु तक वो ग्रो होता रहता है। ठीक है, तो उसके उसको सिखाना कि उसको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से डील करना है, इट इज कोल्ड मेच्योरिटी, ताकि उसको एक परिपक्वता आ सके। अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे समाज को समझना है, कैसे अपनी स्किल को इन्हेंस करना है बातचीत करने में, डील करने में, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, नेक्स्ट इज कि इसमें हम क्या करते हैं कि नीडेड फॉर इंटरेक्शन विद अदर इंडिविजुअल्स इन विद अ फंक्शनिंग ऑफ सोशल डाइट्स एंड लार्जर ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े समूह रहते हैं, जैसे आपका स्कूल है, कॉलेज है ना, समाज है, उसमें फिट होने के लिए हम सीखते हैं। अगर आपने प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर की कैटेगरी के लिए फिट होगे ना, आप उसकी तरह बोलोगे, चलोगे, कपड़े पहनोगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे कि आपने 12 घंटे क्लास में खड़े रहना है, आप बैठ नहीं सकते हो, आपने पीपीटी बनानी है, आपने फ्लो चार्ट बनाने हैं, आपने टेस्ट लेने हैं, क्विज लेने हैं, अपने आप को प्रिपेयर तो करोगे ना आप। इट इज सोशलाइजेशन, कि आप अपने आप को सिखा रहे हो उस संस्कृति के अकॉर्डिंगली रहने के लिए, उस कल्चर में अपने आप को ढालने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम अपने कल्चर को, अपने जनरेशन को आगे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, विद स्पेसिफिक रोल इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। ठीक है, जो स्पेसिफिक रोल हमारे रहते हैं, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, जब मैं एक डॉटर हूँ, तो जो मेरे रोल्स हैं, जो मैंने सीखा है अब तक अपनी फैमिली से, स्कूल से, कॉलेज से, बच्चों से, वो सब कुछ मैं ट्रांसफर करूँगी अपने बच्चों में, क्योंकि जो मैंने सीखा है वो ट्रांसफर होगा ही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेल नोन सोशलिस्ट रॉबर्ट के मैकाइवर, ठीक है, रॉबर्ट मार्सन मैकाइवर, वो कहते हैं सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सोशल बीइंग एस्टैब्लिश वाइडर एंड प्रोफाउंडर रिलेशनशिप विद वन अनदर, वाइडर एंड प्रोफाउंडर रिलेशनशिप विद वन अनदर, जिसमें आप समाज में रहने के लिए आप बहुत ही अच्छे रिलेशन क्रिएट करते हो, लोगों के क्लोज आते हो और एक कम्युनिटी को बिल्ड करते हो। ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने कम्युनिटी को बिल्ड करते हो और आप उसके अकॉर्डिंगली सीखते हो। ठीक है, आगे आगे अमेरिकी समाजशास्त्री किम्बॉल यंग के अनुसार समाजीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया में शामिल करने की प्रक्रिया, कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसको समाज के अनुसार, ठीक है, कि एक जो बच्चा पैदा हुआ है उसको समाज की शिक्षा देना, समाज की शिक्षा देना, उसकी प्रक्रिया सिखाना, ताकि वो समाज के अंदर एंटर हो सके। ठीक है, और अपने जो मानदंड हैं, जो मूल्य हैं समाज के, वो स्वीकार कर सके। जो हमारे पास नॉर्म्स रहते हैं, वैल्यूज रहती हैं समाज की, वो उसके अकॉर्डिंगली रहे, और अपनी जो जैविक विरासत है उसको भी आगे लेकर चले। ठीक है, ये सीख जो सोशलाइजेशन है, इट इज कंसेप्ट ऑफ सीखना, ओनली ओनली अ लर्निंग, कि आप सीखते हो, ये बायोलॉजिकल नहीं है कि आप जैविक चीजें जो है आगे ट्रांसफर चीजें करते रहते हो। इट इज लर्निंग प्रोसेस, कि आप जो चीजें आपने सीखनी है
उस टाइम के अकॉर्डिंगली, उस वर्क के अकॉर्डिंगली वो सीखते हो, ठीक है, इट इज कॉल्ड समाजीकरण। मतलब समाज के अनुसार आप बन जाते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चार्ल्स हटन पुली हैं, हर्बर्ट मीड हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूरोलॉजिस्ट, सिगमंड फ्यूड हैं, ये विकसित करते हैं अपने कंसेप्ट, ठीक है, सिद्धांत देते हैं, थ्योरीज देते हैं। फ्यूड जी हैं, कुले जी हैं, हर्बर्ट मीड जी हैं, ठीक है, थ्योरीज हमारे पास आती हैं। तो कुले जी क्या कहते हैं, किताब है, किताब का नाम आप याद रखोगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब क्या है कि समाज में एक व्यवस्था बना के रखना, ठीक है, संगठन बना के रखना, ठीक है, जहां पे स्वयं और समाज का निर्माण जुड़वा रूप होता है। अब जो सेल्फ है, जो सोसाइटी है, वो दोनों इक्वल हैं, सेम है। आप जो हो, आप समाज का रूप हो, आप जो भी हो वो समाज का ही एक रूप हो। आप जिस तरीके से बात करते हो वो दिखाता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आप ब्लंटली हर बात को कह पाते हो, इट्स मीन कि आप एक ऐसे माहौल में हो जहाँ पे हर चीज ओपन है, ओपन माइंडेड से है, आप कंजर्वेटिव नहीं है। अगर आप किसी चीज को बोलने में थोड़ा डरते हो, शाई फील करते, इट्स मीन कि यू आर इन दैट एरिया जहाँ पे सब कुछ कंजर्वेटिव है, ठीक है। सो जो भी आप करते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में करते हो, ये शो करता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी सोसाइटी कौन सी, बैकग्राउंड क्या है आपकी, ठीक है। और इसी को लेकर ही कुले जी बोलते हैं जो आप हो और जो समाज है वो ट्विन बोन है, दोनों ही एक जैसे ही हैं, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। जो समाज है वो हमको जानता है, जो हम हैं हम समाज को जानते हैं। हमारे कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, कल्चर को निभाने का तरीका समाज के अकॉर्डिंगली ही रहता है, उससे हम चेंज नहीं हो सकते हैं। Next is, he further says that the notion of the separation independent ego is the illusion, ठीक है, कि अलग और स्वतंत्र अहंकार की धारणा का भ्रम है। कि ये कह देना कि नहीं मैं तो समाज से अलग रहता हूँ, है ना, मैं तो समाज के ऑपोजिट हूँ, तो यही पॉसिबिलिटी नहीं है। एक अहंकार की धारणा है कि भाई मैं अहंकार में हूँ, तो इल्यूजन है, भ्रम है। आप जो भी हो वो समाज का एक रूप है आपके अंदर, चाहे परिवार है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे दोस्त है, कहीं ना कहीं समाज ही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आत्म चेतना केवल समाज में ही उत्पन्न हो सकती है। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जब जानते हो खुद के बारे में, वो समाज में ही पैदा हो सकती है, वो कहीं और पैदा नहीं हो सकती। आप अगर अपने आप को जान गए कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या नीड्स हैं, मेरी क्या डिजायर्स हैं, मेरी की लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, इट्स ऑब्वियसली कि आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस में हो। अगर आपको ज़ारा के कपड़े पसंद है, एडिडास के शूज पसंद है, इट्स मीन कि आप समाज से इन्फ्लुएंस से हैं, इन्फ्लुएंस से प्रभावित हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़े से कंजूस हो, जब सेल में आपको कपड़े मिलते हैं आप ले लेते हो, इट्स मीन कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कंजूसों वाला है। जहाँ आप थोड़े से ऐसे लोग हो जो पैसों की वैल्यू को समझते हो, राइट, तो आपके हर एक स्टेप में दिखाता है कि आपका स्टेटस, आपका जो सोसाइटी है वो कौन सी है, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है। कंजूस का मतलब नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में भी होता। जितने भी धनी लोग हैं ना, जितने बानिए लोग हैं, सिंधी लोग हैं, जो कंजूस होते हैं, गुप्ता हो गए, जैन हो गए, कंजूस होते हैं, बट पैसा खूब इनके पास होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग हिम द सेल्फ इज सोशल, जो हम हैं वही समाज है, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो कंसेप्ट था, आइडिया था, वो यही है कि द वे वी इमेज आर सेल्फ टू अपेयर द अनदर पर्सन इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू आर कंसेप्शन ऑफ आर सेल्फ। कि जिस तरह से हम खुद को दूसरों व्यक्ति के सामने पेश करने की कल्पना करते हैं, वो हमारे बारे में, हमारी अवधारणा में एक आवश्यक तत्व है। मतलब जो हम हैं, जो आप समझते हैं वो हम नहीं है, जो हम समझते हैं वो हम हैं, हम नहीं है। मतलब दोनों के कंसेप्ट सेम ही है कि आपने जो समझा वो हम नहीं है, जो हमने समझा वो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप उसको से समझ नहीं पाओगे। बड़ा एक साइकोलॉजिकली या एक फिलोसफिकली टर्म है ये वाली, ठीक है। दूसरा कि जैसा हम प्रटेंड करते हैं ना अपने आप को कि भाई हम किसी के सामने जाएं, अच्छे से अपनी बालों को बनाएं, देन मेकअप करें, अच्छे कपड़े पहने,
तो जो कल्पना करते हैं कि हम किसी के सामने जाएंगे, लोग तारीफ करेंगे हमारी, तो जो कल्पना आपने करी है, ये एक सोसाइटी का ही पैटर्न है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं सुंदर बन के जा रहा हूँ, मेरे को तारीफ करेगा, तो इट्स मीन आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हैं। ठीक है, आपके अंदर समाज बैठा हुआ है। नेक्स्ट इज, वो सोचते हैं कौन, पुले जी, लुक, उन्होंने एक थ्योरी दी है लुकिंग ग्लास सेल्फ, कि अपने आप को देखो, आप कैसे हो। एक हमारे पंजाबी में मुहावरा है, अपने मंजे नीचे सोटी फेरना। ठीक है, मतलब कि आप, मतलब कि अपने आप को देखना कि आप कैसे हो, आपकी लाइकिंग कैसी है, जब आप दूसरों को कैसे देखते हो। जैसे आपने किसी को देखा, जजमेंट है, ये बड़ा बहुत बुरा पर्सन है, ये बड़ा नेगेटिव पर्सन है, ये गलत पर्सन है, ये रॉन्ग पर्सन है। आपकी क्या परसेप्शन है किसी पर्सन को लेकर, इट इज यू, वो आप हो, वो नहीं है, वो आप खुद हो। किसी के लिए एक नेगेटिव थॉट लेकर आना, वो नहीं है, वो खुद हो, बिकॉज आपके मन में वो कंसेप्ट आया है, आप वैसे इंसान हो, वो वैसा इंसान होगा नहीं, वो बात की बात है, आप वैसे इंसान हो। ठीक है, आर परसेप्शन ऑफ अदर जजमेंट ऑफ हाउ वी लुक, कि हम कैसे दिखते हैं इस बारे में, उनके निर्णय के बारे में हमारी धारणा, कि हम कैसे दिखते हैं। जैसे हम शीशे के सामने हैं, अपने नहा धोकर आए, मेकअप वगैरह करा, बाल बना रहे हैं, और खुद बोल रहे हैं कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो, क्या स्माइल है, क्या बाल बनाए, क्या मेकअप किया। ये क्या कर रहे हो आप, ये आप खुद के लिए नहीं बोल रहे, आप सोच रहे हो कि जब मैं किसी से मिलूंगी, जब मिलूंगा, तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ठीक है, आर फीलिंग अबाउट दिस जजमेंट, और हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है, हमारी क्या भावनाएं रहती है इस बारे में, इट इज कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ, कि हम अपने आप कैसा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दस वी आर constantly revising our perception of the looking just like a mirror that gives an image of the physical self, so the perception of the reaction of other gives an image of the social self। देखो, हम अपने आप को देखते हैं जब शीशे में, तो हम अपने आप को नहीं देख रहे होते, हम समाज के अकॉर्डिंगली अपने आप को देख रहे होते हैं कि समाज क्या सोचेगा मेरे को देख के, मैं कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, स्माइल कैसी लग रही है, सभी लोग देखते हैं, आप देख रहे हैं, मैं देखती हूँ, सभी देखते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों के निर्णय की धारणा स्वयं की छवि निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय कारक होता है। Perception of the judgment of other is the active factor in the self image forming process। ठीक है, कि आप दूसरों के निर्णय के बारे में क्या सोचते हो, उनके निर्णय की धारणा के बारे में क्या सोचते हो, इट इज योर सक्रिय कारक, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। किसी दूसरे के बारे में जजमेंट लेना कि वो इंसान बुरा है, अच्छा है, वो आपने बोला अपने मन से, वो वैसा इंसान है या नहीं है, वो बात की बात है, बट आप वैसे इंसान बन जाते हो कि भाई आपका माइंड वैसा है। ठीक है, आगे है मीड। तो हमने मीड को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, अपनी पूरी की पूरी थ्योरी इनकी पढ़ी है मीड जी की, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये दिमाग पर खेलते हैं, और ये सेल्फ एंड माइंड की बात करते हैं। सेल्फ क्या है, माइंड क्या है ना, आई और सेल्फ की बात भी करते हैं। सेल्फ जो हम खुद हैं, माइंड जो सोसाइटी है। सेल्फ हम खुद हैं, जो हमारा फ्री मन है वो कर लेते हैं। माइंड जो हमारी सोसाइटी है। सेल्फ का मतलब है कि भाई ऐसा करना, जैसे मेरा मन है खाना खाने का, जैसे मेरा जो आपको बताऊं, जैसे मैं कई दिन खाना भी नहीं खाती, बिकॉज अकेली रहती हूँ, तो कभी खाना भी नहीं खाया, पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाया, बिकॉज मन नहीं करा, मेरा खुद का मन है। और जब मैं घर जाती हूँ, समाज के अंदर रहती हूँ, मैं 3 टाइम खाना खा लेती हूँ वहां पे जाके। तो ये क्या है कि सेल्फ और माइंड है, कि जहाँ पे मैं खुद हूँ, जहाँ पे डिसीजन मेरे खुद के हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली काम करती हूँ, मैंने खाना खाना है खा लिया, नहीं खाना नहीं खाया। बट जब मैं समाज के अंदर हूँ, तो मुझे समाज के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, इट इज माइंड। ठीक है, although it may have its focus on the organism, it is undoubtedly a social product and a social phenomena। ये एक सामाजिक घटना है, सामाजिक उत्पाद है। अगर आप खुद हैं
आप खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाते हो कब सोना है कब उठना है, बट जब वो समाज के अंदर हो, परिवार के अंदर हो, परिवार समाज का हिस्सा ही है, परिवार के अंदर हो, तो आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंगली उठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है, जाना पड़ेगा जहाँ पे वो जाएंगे, ठीक है। He believed that the self arise in interaction with the non-social environment. जो स्वयं है ना, जो आप हो, जो खुद हो, ठीक है, जो आई है, जो सेल्फ है, वो तब होता है जब आप समाज के परिवेश में नहीं होते हो, सिर्फ खुद से बात करते हो। जब आप इंट्रा पर्सनल बात करते हो, जैसे मॉर्निंग में उठी, मैंने पानी पीना है, कॉफ़ी पीनी है, वो मेरा मन है, और जब मैं घर पे हूँ तो मुझे चाय पीनी पड़ेगी, वो पीनी ही पड़ेगी। मैं नहीं कह सकती मुझे चाय नहीं पी, मुझे पानी पिला दो, मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज अगर बोलोगे तो बोलेगा क्या कर रही है ना, क्या तुम्हारा माइंड है, तुम विदेशी हो गई हो, ऐसा बोलेंगे वो, बिकॉज उनके माइंड के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये क्या है कि आई जो है वो सेल्फ है, कि भाई जो मैं हूँ मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा, और इसी के अकॉर्डिंगली हम सीखते हैं अपना सारा सारा सिस्टम। और जो माइंड है हमें सिखाता है समाज में रहना, कि भाई समाज के अकॉर्डिंगली रह लो, नहीं तो आपको घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे ये तो कोई और ही बंदा है, ये हमारा बंदा नहीं है घर का, ठीक है। तो मी क्या है, समाज, सोसाइटी, जो हमें सिखाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसी में मीड ने एक आर्गुमेंट दिया मी और आई का, सेल्फ और माइंड का, ठीक है। मीड कहते हैं मी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप रहता है, जहां पे जो सेल्फ है इट इज आई, जहां पे आप खुद अपनी बातों को मनवाते हो, ठीक है। मी जो है वो किसी और के हाथों में कठपुतली के रूप में आप काम करते हो, बट जो सेल्फ है जहां पे आप अपने खुद के एटीट्यूड्स को फुलफिल करते हो, ठीक है। तो मीड ने कहा हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ द जनरलाइज्ड अदर, ठीक है, जिन्होंने सामान्यकृत अन्य की धारणा भी विकसित करी थी। जनरलाइज्ड अदर कि आप जैसे हो उसके अकॉर्डिंगली आप किसी को जज कर लेते हो, जनरलाइज्ड कर देते, जैसे मेरा भाई बहुत अच्छा है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब लिटरली कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अच्छे से बात करते, मेरे मन में क्या है कि जितने लड़के सब ऐसे होंगे, अच्छे होंगे, वेल मैनर वाले होंगे, ठीक है। तो ये मेरा कंसेप्ट है, जो मैंने सीखा है अपने भाई से, उनसे बात करके सीखा है, तो ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया, जनरलाइज कर दिया कि भाई सभी लड़के ऐसे ही होंगे, बट ऐसा नहीं होता, अलग अलग माइंड है, अलग उनका परिवरिश है, अलग अलग उनके लोग हैं, अलग उनके फैमिली मेंबर हैं, अलग उनके दोस्त हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपको सिखाने वाले लोग कैसे हैं। देखो अगर आप बात करो, थोड़ा सा अलग मैटर है, समाजीकरण से ही है, जो लड़के लोग रहते हैं, जो रेप वगैरह केसेस हमारे इंडिया में होते हैं, जो छेड़खानी रहती है, तेजाब एसिड रहते हैं, जो आपने देखा एक्सीडेंट होते रहते हैं, जो मेंटली अब आपको वायलेंस करा जाता है, मेंटली फिजिकली आपका जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो वो कौन करता है, बेसिकली मैन करते हैं, बेसिकली मैन ही पावर अपना देते हैं ना, अपनी पावर का शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास पावर है। बट अगर उसको सिखाया जाए कि तुमको जो पावर दी गई है वो रिस्पेक्ट करने के लिए है, सेव करने के लिए है, ना कि किसी को किसी के ऊपर पावर जताने की, तो जो लड़का है वो सीख जाएगा कि भाई नहीं, ये जो मेरे पास पावर है वो सेफ गार्ड करने के लिए है, ना कि मिस यूज करने के लिए। जब मेरा भाई टेंथ क्लास में गया था, जब उसको साइंस पढ़ानी थी मैडम ने, उसको मैंने खुद पढ़ाई है, बिकॉज ऑफ उस टाइम के ऊपर अगर वो सीखेगा कि मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं, और फीमेल में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, तो जो एक हंसी का पात्र बनती हैं लड़कियां जब उनके पीरियड्स रहते हैं पूरे कोएड स्कूल में, तो वो नहीं करेगा ना, वो उसकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, कहीं ना कहीं उसको सेफ गार्ड कर सकता है उन चीज़ों से, ठीक है। तो अगर हम अपने परिवार में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो लड़के खास करके पैदा हो रहे हैं, उनको शिक्षा दें कि भाई जो लड़कियां हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ, बहन मत बनाओ, पर एक दोस्त बनाओ, उनको सेफ गार्ड करो, ताकि जब आपके साथ वो लड़कियां हो वो लगे कि भाई ये भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, बट ऐसा दोस्त है, ऐसा एक पार्टनर है जो हमारी रेस्पेक्ट कर सकता है, हमारी सेफ गार्ड कर सकता है, ठीक है। आगे है दिस जनरलाइज्ड अदर इज कॉम्पोजिट इन द एक्सपेक्टेशन ऑन बिलीव्स अदर होल्ड टूवर्ड वन
अवेयरनेस ऑफ द जनरलाइज्ड अदर इज डेवलप्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड प्लेइंग रोल्स। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग लोगों के रोल प्ले करते हैं। जो बच्चा होता है जब वो छोटी सी एज में रहता है, अप्रोक्सीमेटली 2-3 साल का, तो वो रोल प्ले करता है किसके, मम्मी के, पापा के, दादी के, दीदी के। उनसे सीखता है कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे डांटते हैं, कैसे खाना बनाते हैं। तो उन्हीं रोल प्ले को करते करते ही बच्चा सीख जाता है अपने समाज में रहने के तरीके को, कि हमने रहना कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेइंग अ रोल इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द बिहेवियर। बच्चा, ये इन्हीं का ही है, मीट का ही कंसेप्ट है भूमिका निभाना, प्लेइंग अ रोल वाला। ठीक है। जो भूमिका निभाना मतलब जैसे होता है ना कि आप घर घर खेलते हो, बच्चे आपने देखा होगा जो लड़कियां घर घर खेलती हैं, लड़का बाइक चलाता है, स्कूटर गाड़ी चलाता है ना, काम काम करता है, घर के जो भी चीजें रहती हैं, है ना। तो वो क्या है, एक रोल को प्ले कर रहे हैं कि भाई मैं इस जेंडर का हूँ, मैंने ये वाले काम करने हैं, आपने ये काम करने हैं। ठीक है। तो रोल प्ले करते करते हम सब कुछ सीख जाते हैं, रोटी बनाना सीखते हैं, चाय देना सीखते हैं, है ना। लड़की चाय लेकर आते हैं, पापा चाय पी लो, कप में लेकर आई हूँ, ये मेरी केतली है, ये मेरी ट्रे है ना। तो वो सीखते हैं, रोल प्ले कर करके सीखते हैं। टीचर बन जाते हैं, टीचर ऐसे पढ़ा, डंडा होता है मैडम के हाथ में, ब्लैक बोर्ड होता है ना, फिर ऐसे ऐसे मैडम पढ़ाती हैं। तो ये क्या है, आप रोल प्ले करते करते अपने सिस्टम को सीख जाते हो। तो जो मीड है वो कहते हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं किसकी, सोशलाइजेशन की, जिसके बेस पे हम अपनी शिक्षा को सीखते हैं, समाज में रहने योग्य बन जाते हैं। 3 जो चरण है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रीपेटरी स्टेज 1 to 3 ईयर, जिसमें क्या होता है, एक बच्चा बिना किसी वास्तविक समझ के व्यसक व्यवहार का अनुसरण करता है। मतलब उसे पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो कर रहा है। जैसे मम्मी जी बोल देना, पैरी हाथ लगा देना, नमस्ते कर देना, उसे कुछ नहीं पता ये चीजें होती क्या है, बट उसने देखा है लोगों को करते हुए, वो कर रहा है। ठीक है। आगे है, ये आप याद रखना, एज, प्रारंभिक चरण और इनकी एज, और ये क्या काम होता है यहाँ पे। ठीक है। आपको सीरियल वाइज आ सकता है कि मीड ने कौन से चरण दिए हैं, 3 चरण दिए हैं कि 4 दिए हैं, कौन कौन सी एज में दिए हैं, 1 to 3, देन 3 to 4, देन 4 to 5। ठीक है। तो ये 3 चरण दिए हैं मीड ने। ठीक है। आगे देखो प्लेइंग स्टेज, जहां पे बच्चा अपने दोस्तों के पास जाता है, खेलता है ना। कुछ ब्लॉक्स वगैरह रहते हैं, जब कुछ लिडो वगैरह खेल ली, कुछ फुटबॉल खेल लिया, जो वहां पे जब बच्चा साइकिलिंग कर सकता है ना, प्ले गेम में जाकर प्ले कर सकता है। तो जहां बच्चा प्ले कर रहा है, ठीक है, अपने रूल्स को सीख रहा है कि मैं अगर लीडर हूँ इससे पूरे के पूरे ग्रुप का, तो मैं कैसे बिहेव करूंगा, कैसे इनको लाइन में लगाऊंगा, है ना। तो वो चीजें रहती हैं। आगे है गेम स्टेज, जहां पे वो क्या करता है, भूमिका निभाता है, किसकी, मम्मी की, पापा की, है ना, और दीदी की, बहन की, भाई की, सभी की वो भूमिका निभाता है। तो कहते हैं ना बच्चों को, चल दादी की मिमिक्री करके दिखाओ, पापा बन के दिखाओ, मम्मी बन के दिखाओ, कैसे मम्मी बात करते, कैसे पापा बात करते। जैसे गेम स्टेज, जहाँ पे एक बच्चा अपने बड़ों की मिमिक्री करता है, भूमिका निभाता है, रोल निभाता है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो बोलते हैं। ठीक है। बेसबॉल खेलने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी भूमिका के साथ साथ अन्य सभी खिलाड़ियों की भूमिका भी समझनी चाहिए। एक एग्जाम्पल है जो देते हैं वीर जी, कि जब एक लड़का या लड़की बेसबॉल खेल रहे होते हैं तो उसकी भूमिका क्या है, किक मारना बॉल को। बट उसके साथ साथ जो अलग खिलाड़ी हैं, जो अन्य खिलाड़ी हैं, अनदर प्लेयर्स हैं, उनकी भी जो रोल्स, ये समझे कि उनके क्या रोल्स हैं, उनको भी टाइम दे, उनको भी उनकी स्किल को इनहेंस करने का मौका दे। ये नहीं कि मैं लीडर हूं तो मैं ही गोल करूंगा, नहीं, उनको भी टाइम देना है, उनको भी स्पेस देना है उनका। ठीक है। Mead's theory of role taking is an essential learning process of socialization। जो रोल टेकिंग है उसके मीड के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही बेटर तरीका है सिखाने का, किसको, समाजीकरण को, किसी बच्चे के अंदर। क्योंकि आप जब रोल देते हो ना किसी को, कि तुम मम्मी हो, तुम डैडी हो, तुम लीडर हो, तुम टीचर हो, तो बच्चा सीखता है उनसे, उनके रोल को प्ले करते करते। कूले और मीड एक्सप्लेन करते हैं
प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपके जो संबंध रहते हैं, अंतर क्रियाएं रहती हैं, उन्हीं की बात करते हैं। तो कूलर ने भी सेम बात करी थी। देन जो हमारे पास मिल रहे भी सेम बात करते हैं, इंट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कि आप कैसे बात करते हो, कैसे आप रहते हो समाज में। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि इसी से ही जो आपकी पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिगमंड फ्यूड। ये कहते हैं सेल्फ एंड सोसाइटी, जो स्वयं और समाज है, इसको बुनियादी संघर्ष में देखा है, सामंजस्य में नहीं, कन्फ्लिक्ट वाले आ गए। वो कहते हैं कि जो हमारा सेल्फ है और जो हमारा सोसाइटी है ये इक्वल नहीं है। कूले ने क्या कहा था, ये ट्विन्स बोन है ना। मीड ने भी कहा था दोनों चाहिए हैं समाज को चलाने के लिए। बट सिगमंड फ्यूड कहते हैं कि यहाँ पे संघर्ष रहता है कि मैं अपनी मर्जी करूँ या किसी और की मर्जी पे रहूँ, है ना। जैसे मेरे में बहुत चीज़ें रहती हैं कि मैं जब घर पे हूँ, अपने घर में हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ। सोया है, सोना से सो लिया, है ना, खाना खाना खा लिया। जब मैं वहाँ पे हूँ तो मुझे रहता है कि डिस्टर्बेशन हो रहा है, मतलब डिस्टर्ब हो रही हूँ, है ना, कि सो जाओ, खाना खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ पे आ गई, मुझे लगा बंदिश लगता है। तो ये यहाँ पे क्या है कि आप सेल्फ एंड सोसाइटी के अंदर बंद जाते हो कि मैं यहाँ जाऊं कि मैं यहाँ जाऊं। ठीक है, एंड फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है समाज का, बिकॉज आपके मम्मी है, पापा हैं, उनकी बात को मानना है। आप 2 दिन के लिए जाते हो वहां पे, ठीक है, आपको माननी पड़ती है उनकी बात। ठीक है, एक तो आप अपने आप को दबा लेते हो और समाज को हावी होने देते हो। ठीक है, फ्रॉइड कहते हैं कि मानव प्रेरणा का तर्क संगत हिस्सा हिमशैल के दृश्य भाग की तरह होता है। जैसे कि आइसबर्ग होता है ना, धूप पड़ेगी तो वो पिघल जाएगा, तो वैसे ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो मन का भाव है अगर वो हावी है, और अगर वहां पे सोसाइटी आ जाए, नहीं बच्चे ये करना है, ये नहीं करना है, तो सब कुछ पानी फिर जाता है। ठीक है, उन्होंने सेल्फ को 3 भागों में बांटा है, फ्यूड ने। याद रखना किसने बांटा है इड, ईगो एंड सुपर ईगो में सेल्फ को, तो वो है फ्यूड जी। ठीक है, सिगमंड फ्यूड, याद रखना, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड है ये क्या है, आईडी नहीं है, इड है। ठीक है, इड है द पूल ऑफ instinctive and unsocial desire and pluses which are selfish and antisocial। मतलब ऐसी इच्छाएं, ऐसे आकांक्षाएं जो अपने आप के लिए हैं, सेल्फिश ही हैं। जैसे लड़कियां घर से भाग जाती हैं, है ना, जब उनकी लव मैरिज घर वाले नहीं मानते हैं, तो ये क्या है, इड है कि मेरा प्यार है। तो 2 साल के प्यार के लिए आप घर से भाग रहे हो, जो 22 साल आप वहां पे रहे हो वो कहाँ पे गया। 2 साल इंपॉर्टेंट है, 22 साल जिसने आपको जन्मा है, आपको पैदा किया है, आप जिनसे पैदा हुए हो, आप उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। बस वो जो लड़का आपकी जिंदगी में आया है वो आपका सब कुछ बन चुका है। तो यहाँ पे ईड आएगा, ये एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, ईड में क्या आएगा, आपकी घर से भागने वाला। ठीक है, कि आईड मतलब कि एक आईडी लगा, घर से भागते हो, अपना आधार कार्ड लेकर घर से भाग जाते हो। ठीक है, इट्स इट। ठीक है, आगे ईगो, अहंकार आना, है ना। तो इसका मतलब है कि वह समूह, जब सामाजिक आदर्श और मूल्य का वह समूह जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर लिया, जो चेतना का एक हिस्सा बनता रहता है। सुपर ईगो, अच्छा सुपर ईगो ले लिया, इसका हिंदी वर्जन में नहीं लिखा है। ईगो इज द कॉन्शियस एंड रैशनल पार्ट ऑफ द ओवरसीज इन द सुपर ईगोज रिटेनमेंट ऑफ द इट। ओके, ये मैंने ईगो का पार्ट लिया है। ईगो में क्या रहता है कि आप कॉन्शियस रहते हो, किसके लिए, अपने आप के लिए। जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, आप आइडिया, जब आप कॉन्शियस हो कि मेरा राइट, मैंने ये कहा था, है ना, मैंने सही कहा था, इसने गलत बोला है ना। तो सुपर ईगो थोड़ा सा कम रहता है, इट से थोड़ा, सुपर ईगो से ज्यादा, इट से कम रहता है, और सुपर ईगो से के बीच वाला रास्ता रहता है, जो ईगो वाला है। ठीक है ना, ईड से कम है, सुपर ईगो से भी कम है, मतलब बीच वाले रास्ते पे ईगो रहती है, जहां पे आप अपने आप के लिए कॉन्शियस हैं
कि भाई मैंने जो कहा है वो सही है, तर्क संगत है, जो मैंने कहा है विद फैक्ट एंड फिगर के साथ बोला है, इट इज ईगो। आगे है सुपर ईगो, कि आपके जो सोशल आइडिया हैं, वैल्यूज हैं, वो इंटरलाइज्ड एंड विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, सामाजिक आदर्श मूल्यों का वह समूह जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर लिया है, चेतना का एक हिस्सा बन गया, कि जो वैल्यूज, जहाँ आपके जो आदर्श हैं, नॉर्म्स हैं, उनको आपने अपनी जिंदगी में बना लिया है कि भाई ये मेरी रूल्स हैं, ये मेरे राइट्स हैं, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ है, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो ये मेरे लिए क्या है कि मैंने मूल्य बना लिया है कि भाई फैमिली मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, उसके बाद और कुछ भी नहीं, जो भी आएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या सुपर ईगो है कि भाई फर्स्ट पे ये लोग आएंगे, बाकी बाद में है। ठीक है, ईगो इज अ कंट्रोल सेंटर। ठीक है, जो अहंकार है वो नियंत्रण केंद्र में रहता है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, बट सुपर अहंकार है वो पुलिस अधिकारी में रहता है, जो ईट है वो स्वार्थी रहता है। ठीक है, अहंकार को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो सुपर ईगो पुलिस के किसी ना किसी आपके राइट्स में रहते हैं, है ना। जो ईट है वो स्वार्थी रहता है, विनाशकारी होता है, घर से भाग जाना, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, इट इज ऑल दैट। समाज आक्रामकता, कामुकता और अन्य आवेगों की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित भी करता है। ठीक है, जो सोसाइटी है वो को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपके जो एग्रेशन है, सेक्सुअलिटी है, जो अदर इम्पल्सिस जो रहती हैं, उनको आपने नहीं करना है। जैसे आपने दंगा फसाद कर दिया, रेप कर दिया, अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया, आपने नहीं करना है, तो सोसाइटी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। ठीक है, अदर इम्पल्सिस, द इट इज कंटिन्यूटली एट वार विद द सुपर ईगो। जो इट है, जो सुपर ईगो है, इनके बीच में युद्ध होता रहता है। जैसे कहना कि फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर आना कि नहीं प्यार इंपॉर्टेंट है, बॉयफ्रेंड इंपॉर्टेंट है, तो इट और सुपर ईगो में लड़ाई होती रहती है। ठीक है, क्योंकि इट में आप स्वार्थी होते हो और सुपर ईगो में आप मिच्योर होते हो थोड़ा सा, एंड आपकी प्योरिटी फिक्स होती है कि भाई मेरे जो मूल्य हैं, मेरे जो नॉर्म्स हैं, अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं ईमानदार ही रहूंगा, अगर मैं जुबान का पक्का हूं तो जुबान का पक्का ही रहूंगा। तो ये एक सुपर ईगो है, एक वैल्यू बना कर रखी है आपने। ठीक है, इट इज यूजली रिप्रेस्ड, जो इट है ये दबाई जा सकती है। ठीक है, पर कभी कभी, ज्यादा नहीं, कुछ टाइम तक। ठीक है, जो सुपर ईगो है ओपन रहती है। ठीक है, क्रिएटिंग बर्डन ऑफ गिल्ट दैट इज डिफिकल्ट फॉर द सेल्फ टू कैरी, जिसमें अपराध का बोझ पैदा होता है, जिसे उठाना स्वयं के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई गलत काम किया तो आपके मन में ना एक रहता है गिल्ट कि मैंने ऐसा किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, क्यों गलत किया है मैंने, तो ये गिल्ट रहता है, आप सॉरी फील करते हो, मन में करो, उससे ना करो, मन में करो, दैट इज योर ऑल्सो पश्चाताप। ठीक है, आपने उससे नहीं बोला, मन में बोला, भगवान से बोला। ठीक है, तो फ्यूड ने देखा कि स्वयं और समाज अक्सर एक ही चीज के अलग अलग पहलू नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी होते हैं। जो माइंड है, जो सेल्फ है, जो सोसाइटी है, वो आपस में कॉन्ट्रा करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखो टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण होता कैसे है ना। तो रॉबर्टसन ने बताए हैं 4 प्रकार। रॉबर्टसन है, इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसको आप अपने माता पिता से सीखते हो, बचपन से सीखते हो, उनके मानदंडों को अपने आप में आत्मसात कर लेते हो। ठीक है, दूसरा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, मतलब कि आप पार्टिसिपेशन करते हो, जैसे किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट कर लिया, किसी डांस में पार्टिसिपेट कर लिया, आपने उनको सीखा कि वो डांस कैसे करते हैं, कैसे गाना गाते हैं, इट इज कि आप वहां पे पार्टिसिपेट करते हो, देन आप सीखते हो। ठीक है, उस समूह में शामिल होने की प्रत्यक्षा से एक समूह की संस्कृति भी सीखते हैं। इसे आर के मर्टन ने दिया था, याद रखना, आर के मर्टन ने दिया है।
कंसेप्ट एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, कि आप किसी को अगर सीखना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में ऐड होते हैं, तब जाकर आप उनके जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उनको सीख पाते हो। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, विकासात्मक, कि आप प्राथमिक स्तर से बचपन से लेकर अपनी टीन एज तक सीखते रहते हो। आप अलग अलग जगह पे जाते हो, स्किल लेते हो, कौशल लेते हो, टैलेंट लेते हो, नॉलेज लेते हो, ठीक है। देन आपकी मैरिज होती है, आपके बच्चे वगैरह होते हैं, आप न्यू जॉब पे जाते हो, आपको सीखने को मिलता है। इट इज डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, जहाँ पे आप विकास कर रहे हो, साथ में आप नई नई एक्सपेक्टेशंस ले रहे हो, ऑब्लिगेशंस ले रहे हो, रोल्स ले रहे हो, ठीक है। और जहाँ पे आपकी जो पुरानी शिक्षा है और जो नई शिक्षा है, दोनों मिक्स हो रही हैं, ठीक है। आगे है री सोशलाइजेशन, मतलब कि जो आपने सीखा है उससे अलग कुछ और सीखना। जैसे हम इंडिया में हैं और सपोज अब जाते हो कनाडा स्टडी करने के लिए, कनाडा नहीं, वहां तो इंग्लिश सिखाते हैं। आप गए जापान, ठीक है, स्टडी करने के लिए, तो आपको पहले जापानी सिखाई जाएगी, उसका कल्चर सिखाया जाएगा, तब जाकर आपकी स्टडी शुरू होती है। इसे बोलते पुनर्समाजीकरण होना, कि आपने जो सीखा है उसको रखते हुए आगे कुछ नया सीखते हो, किसी समूह के अंदर उसकी भूमिकाओं को सीखते हो, उसके व्यवहार को सीखते हो, जैसे पुनर्समाजीकरण, ठीक है। इसको हम देखेंगे इन डिटेल कल की क्लास में, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है रजे।